हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। यानी कि सरकार को स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये सारी चीजें हमने थ्योरी वाले पोर्शन में डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। एक में आपको एमसीक्यू मिलेंगे और एक में आपको थ्योरी मिलेगी। ठीक है। और उन दोनों प्लेलिस्टों में 8th क्लास की भी आपको थ्योरी मिलेगी और 6th क्लास की भी थ्योरी मिलेगी और सबसे लास्ट में 7th क्लास की वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि पहले मैंने 2 क्लास कंप्लीट करा दी है, 8th क्लास भी और 6th क्लास भी। ठीक है। उसी तरह से थ्योरी मिलेगी, उसी तरह से एमसीक्यू मिलेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी है। कुछ बुक्स रह गई हैं, उनको भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? ए है अनुच्छेद 20, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 22, डी है अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21। जो अनुच्छेद 21 है उसमें है जीवन जीवन का अधिकार। ठीक है। तो जीवन के अधिकार में ये सारी चीजें आ जाएंगी। स्वास्थ्य है, और यहाँ तक कि बच्चों का जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा है, वो भी मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 में ही आती है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा है वो कौन सा आर्टिकल में पूछी जाती है, तो आर्टिकल 21 में पूछी जाती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित, देखो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये है निम्नलिखित। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं? सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं वो हमें बतानी है। ए है प्रतिरक्षा, बी है पुलिस, सी है न्यायिक व्यवस्था, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। प्रतिरक्षा यानी कि हमारी जो फोर्स है जो हमारी रक्षा करती है बॉर्डर पर, वो। बी है पुलिस, आप सब लोग जानते हैं। सी है न्यायिक व्यवस्था, यानी कि जो न्यायालय वगैरह होते हैं वो। तो वो सार्वजनिक सेवाएं, और सार्वजनिक वो सभी चीजें सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आएंगी जिनमें सरकारी सेक्टर है। ठीक है। जैसे अभी तक भी हमारे यहाँ न्याय की जो व्यवस्था है वो सरकारी ही है। कोई प्राइवेट आपने न्यायाधीश न्यायालय नहीं देखा होगा, है ना। पुलिस भी सरकारी है और प्रतिरक्षा भी सरकारी है। ठीक है। तो बहुत सारी संस्थाएं जो सरकारी हैं, जो पार्क वगैरह जो होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। ठीक है। तीसरा है निम्नलिखित में से जल जनित बीमारियां कौन सी हैं? यानी कि जो बीमारियां जल की वजह से होती हैं वो कौन सी हैं, ये बताना है। ए है हैजा, बी है हेपेटाइटिस, सी है टाइफाइड, डी है टीवी। तो इसमें था कौन सी नहीं है। ठीक है। तो नहीं वाली बतानी है। तो जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो टीबी है वो पानी की वजह से नहीं फैलता है। ठीक है। वैसे ये छुआछूत की बीमारी है टीबी। अगर किसी व्यक्ति को टीबी है और वो खांस रहा है और आप बिल्कुल उसके सामने बैठे हैं, तो आपको लगने की 60% चांस है। और अगर आप उनका झूठा खाते हो जिसको टीबी है, तो भी आपको ये बीमारी लग सकती है। ठीक है। तो अगर आपके घर में, परिवार में या आपके आसपास में कोई इस तरह का व्यक्ति है, तो आप पूरी तरह से उसकी मदद कीजिए, लेकिन थोड़ी सी दूरी बनाकर। ठीक है। आप जैसे कोरोना में बहुत सारी लोगों को बीमारियां फैल रही थी, तो हम मास्क लगा के उन लोगों को देख भी रहे थे। अब परिवार के लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो हमें देख रेख करनी चाहिए, लेकिन हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपना भी बचाव करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेज किस देश में है? अब आप लोग ना कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि कौन से देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे। ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है इंग्लैंड, डी है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भारत। जी हाँ, भारत में विश्व में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है। थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, लेकिन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कर से प्राप्त धन का सरकार कहाँ प्रयोग करती है? ए है गरीबों का जीवन स्तर सुधारने में, बी है सभी नागरिकों के लाभार्थ, रक्षा, पुलिस, न्यायिक प्रणाली, राज्य मार्ग इत्यादि,
सी है प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत एवं पुनर्वास आदि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इन सभी पर सरकार जो हम पैसे टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं उन पर खर्च करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज्य सरकारों को स्वास्थ्य से संबंधित किन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए? पहला है, प्रशासन को जनता के सहयोग से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, आपको लगेगा जनता का सहयोग से क्या मतलब है। देखो, जनता के सहयोग से मतलब है कि आप डस्टबिन रख सकते हैं, यानी कि सरकार गली के बाहर डस्टबिन रख सकती है, लेकिन कूड़ा तो उसमें लोगों को ही डालना पड़ेगा। तो लोगों को इतना जागरूक बनाया जाए कि वो खुद ही उन जो डस्टबिन रखे हुए हैं उनमें कूड़ा फेंके। ठीक है, अपने आसपास साफ सफाई रखें इस तरह से। ठीक है, दूसरा है स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों में अस्पताल खोलने चाहिए। चौथा है ग्रामीण लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है ये आपको मुझे बताना है। आप बताइए कौन सा सही रहेगा इसमें। पहला सही रहेगा, दूसरा और तीसरा सही है, बी सही रहेगा, तीसरा और चौथा सही है, या फिर सी सही रहेगा कि सारे सही है, या डी सही रहेगा दूसरा और तीसरा और चौथा सही है। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये सभी सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, आजकल जो एग्जाम में पूछा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न मोस्टली इस तरह का ही है। ठीक है, जिस तरह के मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं इस तरह का ही है। तो इसलिए थोड़े टफ क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चनों को देखकर विचलित ना हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1986 में केरल सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए कौन सा कदम उठाया? ठीक है, ये 4 कदम दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको ये बताना है कि केरल सरकार ने क्या किया था 1986 में, सॉरी 96 में क्या किया था। ए है, केरल में सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी। बी है, हर गांव अस्पताल का नारा दिया। सी है, पंचायतों को पूरे बजट का 40% पैसा दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि केरल सरकार ने क्या किया था 1996 में 40% पैसा, यानी कि अगर उसके बजट का 100 रुपया है तो 100 रुपये में से 40 रुपये जो थे उन्होंने पंचायतों को दे दिए, ताकि स्वास्थ्य पर अच्छे से पैसा खर्च हो सके। ठीक है, लेकिन ये योजना उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितना पैसा इसको दिया गया। ठीक है, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में बेडों की कमी रही, दवाइयों की कमी रही, बहुत सारी जो आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो पाई। इतना सारा पैसा मतलब 40% केवल और केवल पंचायतों को ही दे दिया, यानी कि गांव के विकास के लिए ही दे दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कोस्टा रिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कोस्टा रिका के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन है पहला, कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका के सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। दूसरा है, कोस्टा रिका ने सेना न रखकर सेना पर होने वाले व्यय को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत जरूरतों पर व्यय किया। तीसरा है, इस देश ने सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को अनिवार्य कर दिया। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, कि ये सभी सही है। अब देखिए, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और यूरोप भी अपना रहा है इस चीज को, और जापान में भी इस चीज को अपनाया गया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि शिक्षा व्यवस्था में देश के सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि उन्होंने क्या किया है, शिक्षा व्यवस्था में ही इस तरह के चैप्टर्स डाल दिए हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। यानी कि छोटे बच्चों को सिखाया जाए कि हाथ धोना, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, जंक फूड नहीं खानी चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए, हर 3-3 घंटे का अंतर रखना चाहिए खाने में। ठीक है, सुबह को ये इतना पौष्टिक खाना लेना चाहिए, दोपहर को ये खाना चाहिए, शाम को इस तरह की चीजें खानी चाहिए, इसके साथ ये चीज नहीं खानी चाहिए, इससे ये बीमारी होती है, वो चीजें होती है। तो हर स्तर पर, यानी कि आप प्राथमिक स्तर से थोड़ा थोड़ा लेके चलो, हर क्लास में अगर आप एक चैप्टर हेल्थ से रिलेटेड ही पढ़ाओगे तो आपकी जनरेशन ऐसी तैयार होगी कि वो निरोगी हो जाएगी। ठीक है, जैसे जापान में लोगों की उम्र बहुत ज्यादा है, उसका मेन रीजन क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं
उनको शिक्षा दी जा रही है, उनके बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है स्कूल में कि इस तरह की चीजें नहीं है। हालांकि प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा इस चीज में ध्यान दे रहे हैं। अब बच्चों को टॉफी चॉकलेट स्कूल में ले जाना मना है, जंक फूड ले जाना मना है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर एक चैप्टर शिक्षा व्यवस्था में ही डाल दिया जाए, हर क्लास में एक चैप्टर हेल्थ से रिलेटेड हो, तो काफी हद तक बच्चों की समझ में आएगा और बच्चे उसको फॉलो भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे इसमें क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, और बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं थी कि जो आपको क्वेश्चन के रूप में पढ़ाई जाए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो सारा मैंने कवर करा दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 6 से और 10 तक की एसएसटी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करना नहीं भूलना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, हर चीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर और थ्योरी दोनों कराए गए हैं। ठीक है, तो आप मेरे कहने से एक बार मेरे चैनल पर विजिट कर कोई भी प्लेलिस्ट उठाकर देख सकते हैं। आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।